Dear students and my dear children, Marwari College Intermediate Section, Department of Commerce, you are most welcome here. This class is BST and chapter is relationship between planning and controlling. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नियंत्रण से संबंधित कई सारी बातों को बताने का कार्य किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे। तो यदि आप लोग एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, फाइनल एग्जाम में, तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, घर पे बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। पढ़ाई आप लोग सुचारू रखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नियोजन व नियंत्रण में संबद्धता। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंधक को नियंत्रण करने के लिए योजना का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उसे नियंत्रण करते समय इस बात को देखना पड़ता है कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार नियोजन व नियंत्रण प्रबंध को दोनों ही कार्य एक दूसरे के संबंध में हैं। बिना नियोजन या बिना कार्य योजना के नियंत्रण संभव नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे में अलग नहीं किया जा सकता। नियोजन न केवल नियंत्रण को प्रभावित करता है, बल्कि उसके से प्रभावित भी होता है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित मार्ग तय नहीं किया गया या निश्चित मार्ग को तय नहीं किया जाता है, निश्चित लक्ष्य जो है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। उचित योजना बनाना ही पड़ता है और प्रभावी नियंत्रण करना संभव तब तक नहीं होता जब तक कि कोई कार्य योजना आरंभ न हो। इस प्रकार नियंत्रण व नियोजन और नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको एक दूसरे के से अलग करना असंभव है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए कई बातें सामने आई हैं, जैसे नियंत्रण नियोजन को बनाए रखता है। कंट्रोलिंग सस्टेन्स प्लानिंग। नियोजन नियंत्रण को उत्पन्न करने वाला है या नियोजन नियंत्रण को उत्प्रेरित करता है, यानी कंट्रोलिंग सस्टेनिंग प्लानिंग और प्लानिंग ऑर्गेनाइज कंट्रोलिंग। नियोजन कार्य का सैद्धांतिक और नियंत्रण उसका व्यवहारिक पक्ष है। प्लानिंग इज theoretical, various controlling is practicals। नियंत्रण नियोजन के लिए सांख्यिकीय सूचनाएं प्रदान करता है। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स statistical information for planning। नियोजन एवं नियंत्रण दोनों अंत संबंधित एवं
अंत संयुक्त होते हैं आपस में। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड और इंटरवोवन। नियंत्रण का संबंध नियोजन से होता है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लान्स। तो हम यह कह सकते हैं कि नियंत्रण एवं नियोजन दोनों ही भविष्यदर्शी होते हैं, यानी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग। यानी नियंत्रण एवं नियोजन दोनों का उद्देश्य व्यवसाय के लक्ष्यों को कुशलतम रूप प्रदान करना और कुशलता पूर्वक प्राप्त करना है। इस संबंध में यह बात हम कह सकते हैं कि नियोजन की तरह नियंत्रण भी भविष्यदर्शी होता है और एक सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण योजनाओं से विचलनों को उनके घटने से पूर्व ठीक करने का कार्य करता है। नियोजन एवं नियंत्रण दोनों व्यवसाय के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं और कुशलता पूर्वक प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हैं। नियोजन और नियंत्रण का पारस्परिक सहयोग, समन्वय, सामंजस्य और समायोजन संस्था के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति न्यूनतम प्रयासों पर उपलब्ध कराया जाता है या करता है। इस प्रकार दोनों का लक्ष्य एक होने के कारण दोनों के प्रयास कभी अलग और कभी सम्मिलित रूप में एक ही दिशा में किए जाते हैं। आगे हम यह कह सकते हैं कि नियोजन नियंत्रण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसे नियोजन आगे देखना है और नियंत्रण पीछे देखता है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। नियोजन प्रबंधकीय प्रक्रिया का पहला कार्य है और नियंत्रण अंतिम कार्य होता है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कंट्रोल्स इज द लास्ट फंक्शन मैनेजरियल प्रोसेस। नियंत्रण नीचे से ऊपर चलता है जबकि नियोजन ऊपर से नीचे आने का कार्य करता है। कंट्रोल मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स वेयर प्लानिंग मूव्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो इसके साथ साथ ये जो बातें हमने आपको बताया, यह नियोजन एवं नियंत्रण में माने डिफरेंस है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के अंतर्गत ये तमाम बातें आती हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया या नियंत्रण क्रिया के प्रमुख जो चरण हैं यानी प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्रमापों का निर्धारण करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, वास्तविक निष्पादन को मापना, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक निष्पादन की प्रमापों से तुलना करना, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, विचलनों का विश्लेषण, एनालिसिंग डिविएशन, और विचलनों का सुधारात्मक कार्यवाही माने करेक्टिंग डिविएशन ऑफ क्रिएटिव एक्शन। ये जो डिविएशन है इसके साथ में क्रिएटिव जो एक्शन होता है, इसको हम नियंत्रण की प्रक्रिया या नियंत्रण की मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। ये 5 बातें हैं जो नियंत्रण की प्रक्रिया या क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जिसको हम यह कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ कंट्रोल
और स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ये स्टेप्स हैं और ये 5 प्रकार के हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कल के क्लास में कि आप लोग इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मुझे बताइएगा। इंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, बुक्स ले लीजिए और मैं निश्चित रूप से इंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और जिन बच्चों का इंटरप्रेन्योरशिप है वो तमाम बच्चों को आप लोग मोटिवेट करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे और सब लोगों को सूचना दे देंगे कि जमील सर के द्वारा ये पढ़ाया जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।